प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 11 जून को धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा एक वीडियो जारी कर प्रदेश में काम करने वाले समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में काम करने वाले समस्त वर्ग के अनियमित कर्मचारी, चाहे वह अनियमित संविदा, दैनिक वेतन भोगी, प्लेसमेंट, ठेका प्रथा, किसी भी वर्ग के कर्मचारी हों, सभी अनियमित कर्मचारियों का मोर्चा है और अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास करते चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति पर काम कर रहा है। सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, सरकार की वादा खिलाफी से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन नाराज हैं और इसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा अब आंदोलन का मन बना लिया है। सरकार के द्वारा की गई वादा खिलाफी से समस्त वर्ग के अनियमित कर्मचारी नाराज हैं। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, सरकार के द्वारा अपना वादा पूरा नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले चरण में 11 जून को परिवार के साथ राजधानी में धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम है। दूसरे चरण में 15 जून के बाद दीवार लेखन के माध्यम से अपनी पीड़ा कांग्रेस के वादा खिलाफी और आम जनता के समक्ष अपनी जो समस्या उसको रखेंगे। तीसरे चरण में मानसून विधानसभा जो सत्र है उसके साथ समग्र आंदोलन छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। ये सभी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसका निर्णय 21 मई को रायपुर में जो अनियमित कर्मचारी संगठन है उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी, उसमें इन सभी जो कार्यक्रम है उसका निर्णय लिया गया था। समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों की इसमें सहमति है। आपको बता दें कि जहां पर सरकार नौकरी त्योहार मना रही है और विभिन्न विभागों में वहीं पर कर्मचारियों की छटनी भी की जा रही है, तो ऐसे नौकरी त्योहार मनाने से क्या फायदा कि जहां पर सरकार एक ओर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है और दूसरी ओर नौकरी त्योहार मना रही है। तो नौकरी त्योहार मनाने का कोई मतलब नहीं रहा जब कर्मचारियों की छटनी करके सरकार उनको बेरोजगार कर दे रही है, उनकी रोजी रोटी छीन ले रही है। उन कर्मचारियों पर आर्थिक संकट इस समय बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जिन कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है उनसे आप पूछिए कि उनके ऊपर क्या व्यतीत होता है, कैसा वो अपने आप में महसूस करते हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके भरोसे ही पूरा घर चलता है और ऐसे में अगर कर्मचारियों को छटनी कर दिया जाता है तो वे कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं और आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट जाती है। कर्मचारी के साथ साथ उनके पूरे परिवार का जो आर्थिक संकट है वह पैदा हो जाता है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। कई ऐसे विभाग हैं जैसे कि शिक्षा विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, पशुधन विकास विभाग, सहकारिता विभाग में वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अनियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको निकाले जाने का भय सता रहा है और ऐसे में वे भय के साये में जीवन जीने पर विवश हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीजापुर सुकमा में 301 शिक्षा दूत, बीजापुर में 70 शिक्षा मितान, बस्तर में 160 शिक्षण सेवक, कोंडागांव में 508 ट्यूटर शिक्षक, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, मुंगेली में 1185 स्थानीय अतिथि शिक्षक, कबीरधाम में 126 साला संगवारी, मदरसा अतिथि शिक्षक 1005, एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक 386। इन्हें भर्ती में किसी भी प्रकार की वेटेज नहीं दी जा रही है। केवल जो 1659 अतिथि शिक्षक विद्यामितान हैं जो उच्चतर शाला में कार्यरत हैं, उन्हें ही केवल वेटेज दी जा रही है। इसी प्रकार से ITI में काम करने वाले 350 प्रशिक्षण अधिकारी और 750 मेहमान प्रवक्ता, वन विभाग में सहायक प्रबंधक एवं कार्यालयीन संवर्ग के अनियमित कर्मचारी जो 576 हैं, सहकारिता विभाग में 522 से अधिक अनियमित कर्मचारी जो रेगुलर भर्ती है इससे प्रभावित होंगे। कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी से अनियमित कर्मचारियों में काफी असंतोष है और आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा चरणबद्ध तरीके से अपनी जो आंदोलन की रणनीति है उस पर काम कर रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 11 जून को धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसके लिए समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से जो गोपाल प्रसाद साहू जी हैं,
प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। शासन से नियमितीकरण ले पाना इतना आसान नहीं है। अगर सभी अनियमित कर्मचारी संगठन एक साथ नहीं आएंगे तो फिर नियमितीकरण ले पाना संभव नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, निकाले गए और साथियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने एवं दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित नियमित भर्ती बंद करने की मांग को लेकर के 11 जून 2023 रविवार को विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किस प्रकार की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु आवश्यक पहल करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनियमित कर्मचारी संगठन के मंच पर आकर यह घोषणा की गई थी कि ये साल किसानों का है, अगला साल कर्मचारियों का होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अगला साल अभी तक नहीं आया है और कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए वीडियो। ये साल किसान वर्ग करे हैं तो अगले साल कर्मचारी मन भर भी करो। पैसा तो अभी ओके छे, अभी कहूँ करेल की बे तो कोनो भी बैठ जाई नहीं कर पाता है, लेकिन आपसे जन वादा करे हैं वो पूरा करबो। ये बात के मैं आप लोग आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। तो काका के द्वारा अनियमित कर्मचारी संगठन के मंच पर आकर जो आश्वासन और विश्वास अनियमित कर्मचारियों को दिलाया गया था वह टूट चुका है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी सरकार से काफी नाराज हैं। सरकार को चाहिए कि जो अनियमित कर्मचारियों से वादा किया गया था उसको पूरा करें और अनियमित कर्मचारियों का जो आक्रोश है उसको कम करने की जो कोशिश है उसको करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही वादा किया था, सरकार ने ही घोषणा पत्र बनाया था और सरकार के द्वारा अपने ही घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा वादा सरकार के द्वारा किया गया था वह अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया है। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। धन्यवाद।